औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की वीडियो में आप लोगों के साथ एक बहन का मुशाहिदा शेयर करने वाली हूँ जिन्होंने बेसिकली जो कुछ भी बयान किया है उससे हमें एक तो उनका वाक़या के बारे में पता चलेगा, दूसरा ये कि उनके साथ ऐसा क्या हुआ, और तीसरा ये ऐसा क्यों हुआ। तो ये पहेलियाँ बुझवाने से बेहतर है कि मैं आप लोगों को सीधा सीधा ये वाक़या बयान करूँ कि क्या हुआ इन बहन के साथ। तो ये बहन कहती हैं कि मेरा मामला दरूद इब्राहिमी के साथ तब जुड़ा जब मैं बहुत ज़्यादा नाशुक्री करती थी, जब हर तरफ से मायूसी के बादल छाए हुए थे। और ये खुद जानबूझकर नहीं कर रही थी बेचारी, ये सारा का सारा मामला इनके साथ इसलिए हो रहा था क्योंकि इनके साथ जिन्नात का मसला था और जिस घर में रह रही थी उधर भी सारे मामलात थे। खैर ये बहुत परेशान थी और इनको काफ़ी बातें तो पता ही नहीं थी। बहुत सारी बीमारियाँ इनको होने लग गई जिसके बारे में ये समझती थी कि शायद ये ऐसी ही हो रही हैं, लेकिन वो बहुत प्रोलॉन्ग होने लग गई। जैसे कि इनको एक बहुत ही ज़्यादा मुहलिक बीमारी हो गई। उसके बाद ये कहती हैं कि जब वो डायग्नोज हुई, कहती मैं परेशान नहीं हुई लेकिन अल्लाह का ये करम रहा मुझ पर। उसके बाद ये कहती हैं कि मुझे और भी डिफरेंट बीमारियाँ हुई, लेकिन कहती हैं कि मसला वहाँ से शुरू हुआ जब मेरे कपड़े गंदे हो जाते थे और मुझे पता ही ना चलता। कहती हैं मैं अपनी 20s में थी, ऐसा भी नहीं कि तब मैं अब कोई 30 साल की बूढ़ी औरत बन गई हूँ। कह रही मेरी 20s में थी सिर्फ, और तब मुझे समझ नहीं आता था कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है कि मेरे कपड़े गंदे हो रहे हैं। अक्सर औक़ात होता है ना कि बुज़ुर्ग लोगों के कपड़े गंदे हो जाते हैं, यूरिनेट कर देते हैं जैसे बुज़ुर्ग लोग। लेकिन कहती है कि मेरी तो कोई उम्र ही नहीं थी जिसमें सब मेरे साथ मामलात हो रहा था। फिर कहती है अल्लाह ताला ने कुछ इस तरह का करम किया कि आसपास से कोई ऐसे वाक़यात मुझे पता लगना शुरू हो गए जिसके अंदर पता लगता था कि जिनके साथ जादू या जिन्नात का मसला होता था उन लोगों के नापाकी उनके ऊपर बहुत ज़्यादा आती थी। तो ये सारी परेशानी के आलम में इनको लगा कि कुछ ना कुछ तो है। खैर इन्होंने छोटा दरूद पाक पढ़ना शुरू किया, लेकिन अल्लाह करना ऐसा हुआ कि ये एकदम दरूद इब्राहिमी से जुड़ गई और वही इनका वाहिद इलाज था। अब यहाँ पर अक्सर लोग, जैसे कि ये पहला पार्ट है जिसमें इनकी सारी प्रॉब्लम्स डिस्कस की, फिर कहती है मेरी अज़दवाजी ज़िंदगी में भी बहुत मामलात और परेशानियाँ थीं, माली हालात में भी अल्लाह करम था, लेकिन कुछ ना कुछ माली हालात में प्रॉब्लम्स आ रही थी कि मुझे कुछ पूरा नहीं पड़ा था, बरकत नहीं हो रही थी माली हालात के मामलात में भी, कि कमा तो रही थी कहती हैं लेकिन कहती बरकत नहीं थी उसके अंदर भी। तो ये सब इनके साथ मामलात चल रहे थे। फिर ये दरूद इब्राहिमी से जब जुड़ी तो कहती हैं कि दरूद इब्राहिमी के साथ मेरा ये मामला रहा कि 1000 मरतबा पढ़ती थी सुबह उठकर तो मेरे मामलात ठीक रहते, सारा दिन सुकून से गुजर जाता। लेकिन कहती हैं कि कुछ ऐसे मामलात और दिन होते थे जहाँ पर ऐसे जैसे जानबूझकर मेरा दरूद इब्राहिमी 1000 मरतबा ख़त्म ना हो सके, और फिर जिस चीज़ ने मुझ पर हावी होना होता था वो हावी हो जाना, या मेरे और मेरे मियाँ के दरमियान लड़ाई हो जानी। बस ये कि ऐसे मामलात हो जाने के कहती हैं मुझे महसूस होता था कि कोई मेरे ऊपर है चीज़, और जब वो मुझे छोड़ के जाती है तो मैं थकावट से निढाल हो जाती हूँ। गर्ज ये कि इनके ऊपर कोई पोजेशन तो नहीं था, लेकिन जितने भी वो आप समझ लें कि जो भी उस घर में वो चीज़ें थी वो इनको तंग करती थी, परेशान करती थी, जिनकी वजह से इनकी अज़दवाजी ज़िंदगी मुतासिर, सेहत मुतासिर, सब कुछ। लेकिन कहती हैं कि फिर कुछ दिनों के बाद किसी ने मुझे कहा कि मैं दरूद खिज़री भी पढ़ूं। तो कहती हैं मेरा इलाज तो दरूद इब्राहिमी में था और वही मुझे चाहिए था, लेकिन कहती हैं कि मैं दरूद खिज़री जो है वो मैंने थोड़ा सा पढ़ा और दरूद इब्राहिमी उस दिन मैंने कंप्लीट नहीं किया। मैं आप लोगों से अक्सर औक़ात कहती हूँ ना कि आपने जो भी पढ़ना है ठीक है, आपकी मर्ज़ी, अव्वल तो दरूद इब्राहिमी मत छोड़ें, लेकिन अगर आप दरूद इब्राहिमी पढ़ रहे हैं तो प्लीज़ दरूद इब्राहिमी पहले 1000 टाइम्स कंप्लीट करें, फिर उसके बाद कुछ और मामला आप अपने साथ करें जो भी आपको कुछ पढ़ना है, लेकिन पहले दरूद इब्राहिमी मुकम्मल करें। यहाँ मैं एक और बात बताती चलूँ कि हर किसी के साथ सेम मामला नहीं होता। जैसे कि बहुत सारे लोगों को छोटा दरूद पाक भी बहुत सारे सूट कर जाते हैं, लेकिन कहते हैं कि उनके लिए इजाज़त की ज़रूरत होती है, और उसके ऊपर भी मेरी को ख़ास रिसर्च नहीं, लेकिन मैं बस इतना कहूँगी कि प्लीज़ दरूद इब्राहिमी मत छोड़ें। यह अफजल दरूद है, दरूदों का सरदार है। खैर ये कहती मेरा 1000 दरूद इब्राहिमी मुकम्मल नहीं हुआ। यहाँ से शुरू होता है जी दूसरा पार्ट, जहाँ ये कहती हैं कि दरूद इब्राहिमी इनसे नहीं पढ़ा गया, बल्कि इन्होंने क्या किया कि दरूद खिज़री जो है वो थोड़ा सा पढ़ लिया। बेशक सवाब इनको मिला होगा, इसमें नो डाउट, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दरूद पाक भी पहुँचा होगा और इससे इनका फ़ायदा भी हुआ होगा, ऐसी बात नहीं है। लेकिन क्योंकि इनका दरूद इब्राहिमी मुकम्मल नहीं हुआ था, उसी परेशानी के आलम में कहती हैं मुझे गुस्सा आने लग गया, मुझे समझ नहीं आया कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आहिस्ता आहिस्ता कहती तबीयत बोझल होना शुरू हो गई। इसी सना में कहती हैं कि एक दिन अगला फिर आया और उसमें भी दरूद इब्राहिमी कहती जो सुबह पढ़ लेती थी वो नहीं पढ़ा गया, बल्कि सारा दिन लग गया और रात कहीं जाके दरूद इब्राहिमी मुकम्मल हुआ। अब हुआ क्या इनके साथ कि लड़ाइयाँ और बढ़ गई। कहती वही चीज़ हुई कि एकदम से इतनी लड़ाई हुई कि मेरा जिस्म बाद में थक गया और मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मेरे साथ हो क्या रहा है। खैर कहती हैं जैसे ही दरूद इब्राहिमी 1000 मरतबा मुकम्मल हुआ तो मामलात ठीक हो गए। अब चलते हैं जी तीसरे पार्ट की तरफ कि ये जो चीज़ें होती हैं इनके साथ,
यानी जो इन्होंने पढ़ा और उसके बाद क्या हुआ इनके साथ, वो सारा मामला ये है बेसिकली क्यों हो रहा है इनके साथ ऐसा। वो सारा मामला ये है कि देखें, हमारी दुनिया में हर तीसरा बंदा नज़र हसद का शिकार है, नंबर 1। दूसरा ये कि नज़र हसद के अलावा जो मेन चीज़ है यहाँ पर वो ये कि हम समझते हैं इंसानों की नज़र लगती है, ऐसा नहीं है। ये जो जिन जिन्नात होते हैं जिस घर में रहते हैं उस घर के अंदर रहते हुए उनकी भी नज़रें होती हैं, उनकी भी कुछ सरकश शयातीन होते हैं, वो तंग करते हैं। तो वो सारे मामलात यूँ चल रहे होते हैं जो कि हमें नज़र नहीं आ रहे होते, लेकिन वो होते हैं वहाँ मौजूद। उसके अलावा जिनके साथ जादू वगैरह का मसला होता है, ये सारी चीज़ें जो है ना, ये कलेक्टिवली हमें इसका वाहिद इलाज दरूद इब्राहिमी की तादाद एक ख़ास या कम अज़ कम एटलीस्ट 500 से ज़्यादा। अच्छा, यहाँ मैं तादाद भी नहीं एक्सप्लेन करूँगी, क्यों? क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जो थोड़ा सा पढ़ते हैं तो उनको बहुत अफाका हो जाता है। तो अल्लाह ताला हर इंसान के अकॉर्डिंग उनकी जो कैपेसिटी होती है, जैसे अल्लाह सुब्हान ताला ने फरमाया कि मैं किसी इंसान पर उसकी हिम्मत से ज़्यादा उसको तकलीफ़ नहीं देता, तो यहाँ पे वो मामला आ जाता है। इसीलिए आप लोग भी पढ़ के देखें, जहाँ जहाँ तक आपका मामला हल हो रहा होगा आप खुद ही समझ आ जाएगा। कितनी ज़्यादा हम पढ़ते तो हमारा मामला ठीक हो जाता है। इसलिए उसमें तो परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है कि हम कितना पढ़ें कितना नहीं। एक छोटा सा फार्मूला है, सुबह उठ के रोज़ नियत करें मैंने 1000 मरतबा मुकम्मल करना है। क्या क्या तरीके हैं मुकम्मल करने के? एक तो मैंने कहा है कि आप वीडियो के थ्रू कर सकते हैं, जो आपको इस हर वीडियो के ऑलमोस्ट मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो के आप लोगों को मिल जाएगा। 1000 पढ़ा हुआ दरूद इब्राहिमी भी है उसके अंदर, जो 4 घंटे मुकम्मल होता है, जिसकी स्पीड आप थोड़ी सी तेज़ कर लेंगे तो वो समझ लें कि 3 hours 45 minutes में कंप्लीट हो जाएगा। और उसके अलावा 313 टाइम्स दरूद इब्राहिमी आपको मिल जाएगा, जो 1.25 स्पीड के साथ अगर आप लगाएं तो वो आपको 1 घंटे में कंप्लीट हो जाता है। उसके अलावा आपके पास 100 दफ़ा भी उसके अंदर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको वीडियो मिल जाएगी, जो मेरे ख्याल से बहुत ही कम टाइम में ख़त्म हो जाता है। बात कहने की ये है, ये सारी जो वीडियोस हैं ये उन लोगों के लिए हैं जो जिनकी स्पीड इतनी नहीं है। आप इसके साथ पढ़ें, इसकी स्पीड कैसे एडजस्ट करनी है, जो मैं 1.25 वाली बात कर रही हूँ, ये सब इसकी भी वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में 4 वीडियोस मिलेंगी। एक 1000 पढ़ा हुआ दरूद इब्राहिमी, एक आपको मिलेगा 313 दफ़ा पढ़ा हुआ दरूद इब्राहिमी, एक आपको मिलेगा 100 दफ़ा पढ़ा हुआ दरूद इब्राहिमी, और एक वीडियो होगी जिसमें आपको स्पीड एडजस्टमेंट भी मैंने बताई हुई है। तो जौन सी वीडियो है आपको सूटेबल लगती है, 100 की शुरू करनी है 100 की शुरू करें, आप पढ़ना शुरू करें प्लीज़ दरूद इब्राहिमी। छोड़े नहीं आप खुद देखेंगे अपनी ज़िंदगी में वाज़े फ़र्क। अब मैंने जैसे कहा था कि तीसरे पार्ट में बताऊंगी, ऐसा में ये जो बहन है इनके लिए दरूद इब्राहिमी ही था। फिर इशारा भी होता है, बाज़ औक़ात इशारा ज़रूर नहीं ख्वाब में हो, बाज़ औक़ात ऐसा भी होता है कि जब आपको एक आदत बना देते, देखें दरूद पाक तो चुने हुए लोग पढ़ते हैं ना, तो ऐसा होता है कि जैसे ये बहन इस दरूद में जो है वो अब समझ लें सेटल हो गई और इसको पढ़ना शुरू हो गई, जिसकी वजह से इन्होंने ख़ुद भी नोट किया कि दरूद पाक जो है जब ये इतना पढ़ती, 1000 मुकम्मल करती, इनको आसूदगी होती, इनके मामलात ठीक चलते, तो इसका मतलब है कि चुनी गई हैं ऑलरेडी इस दरूद पाक के लिए, जो इनको सुकून महसूस होता है, जिस तरह इनके मामलात ज़िंदगी चलती है, ये इस बात की निशानी है कि चुन ली गई हैं। और दरूद इब्राहिमी के एक ऐसा दरूद पाक है जिसको कोई भी इंसान पढ़े वो उस इंसान को फ़ायदा देगा ही देगा। दरूद इब्राहिमी सरदारों का, दरूद पाक के सरदारों का सरदार है कहते हैं। और यहाँ पर ये मामला भी है कि आप हसद, नज़र, जादू, इन चीज़ों से बचना चाहते हैं तो आज से ही दरूद इब्राहिमी पढ़ना शुरू कर दीजिए। अब ये जो बहन का मैंने आपको मुशाहिदा सुनाया, यहाँ पर ये 3 पार्ट्स थे। पहला वही आ गया कि मामला इनके साथ क्या था, फिर दरूद इब्राहिमी से जुड़ी। दूसरा ये था कि जब दरूद इब्राहिमी नहीं पढ़ा, कुछ और स्टार्ट किया तो क्या हुआ। तो मैं यहाँ ये नहीं कह रही कि कोई और दरूद पाक आप नहीं पढ़ सकते, मेरे खुद वालिद साहब भी दरूद खिजरी पढ़ते थे। बात सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि आप दरूद इब्राहिमी मुकम्मल कर लें, उसके बाद जो आपका अगर दिल करा, वो तो इसकी इजाज़त काफ़ी चीज़ों की लेनी पड़ती है, लेकिन उसके बाद आपका जो दिल करे आप वो पढ़ लें, लेकिन पहले दरूद इब्राहिमी ख़त्म करें। रोज़ सुबह उठ के नियत करें हमने 1000 ख़त्म करना है, नहीं हो रहा वो अलग बात है, लेकिन आपने नीयत साफ़ करनी है। बहुत सारे ऐसे कमेंट्स मुझे आते हैं जी हम 1000 कंप्लीट कर लेते हैं, तो वो लोग भी तो कर रहे हैं। और यकीन जाने कि जितना जल्दी आप अपने आप को दरूद इब्राहिमी से जोड़ लेंगे उतनी जल्दी आपकी ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। उम्मीद करती हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। चलें जी, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में फिर हाजिर होंगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।